आज हमने सोचा कि कुछ स्टूडेंट की क्वेरी कमेंट सेक्शन से सॉल्व करी जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला कमेंट आया हुआ है, एग्ज़ाम ऑफलाइन है कि ऑनलाइन। इन्होंने इग्नू के बीकॉम कोर्स के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। तो भाई इग्नू के एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं, चाहे आप ओएल मोड कोर्स में भी एडमिशन ले रहे हो, एग्ज़ाम इसके ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ही देने होते हैं। सर कैन आई डू BLIS एंड MA इन इंग्लिश बोथ फ्रॉम इग्नू एट द सेम टाइम। भाई देखो, इग्नू ने जब गाइडलाइंस पब्लिश करी थी तो उसमें लाइब्रेरी और MA इंग्लिश कोर्सेज को एक साथ करने को मना करा गया था। मना मतलब ये था कि उसमें कोर्सेज की लिस्ट आई थी कि कौन कौन से कोर्सेज एक साथ कर सकते हो, तो उसमें इन दोनों कोर्सेज का नाम नहीं था, एक ही कोर्सेज का नाम था MA इंग्लिश का। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ आपको फ़िलहाल। क्या सर BEVAE 181 पेपर थ्योरी आता है या न्यूमेरिकल? क्योंकि PYQ में MCQ है, टाइम 2 आवर है, बट एडमिट कार्ड में 3 आवर लिखा है। देखिए, एडमिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट टाइमिंग 3 घंटे की लिखी रहती है, लेकिन जो आपका PYQ आपने देखा है उसी के बेसिस पर आपका पेपर आएगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये EVS का पेपर है, तो ये थ्योरी नहीं MCQ बेस में आता है। फिर है सर, हम वो सेंटर चूज़ कर सकते हैं क्या एग्ज़ाम के लिए जहाँ मेरी सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हो? देखो, एग्जामिनेशन फॉर्म जब निकलता है तो उसमें जो सेंटर्स आपके शो हो रहे होते हैं उनमें से कोई भी सेंटर आप ले सकते हो। इतना ही मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। सर, जुलाई 2026 में MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो क्या ये प्रोग्राम सेमेस्टर बेस है या ईयरली? ये प्रोग्राम ईयरली बेस है। ज़रूर इस प्रोग्राम को रिवाइज करा गया है, एडमिशन लेते समय वहाँ पे सेमेस्टर शो होगा, लेकिन एग्ज़ाम और असाइनमेंट इसके साल में एक बार यानी कि एनुअल बेस में ही होंगे। सर, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस मैंने सबमिट किया था, 1.5 मंथ हो गया, स्टेटस आया नहीं, क्या करूं? तो इसके संदर्भ में चूंकि आपने सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर को जमा करे होंगे, तो एक बार आप वहां जाकर पूछ सकते हैं या मेल वगैरह डाल सकते हैं कि क्या आपका स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का। लेट फ़ी री रजिस्ट्रेशन के लिए कब से लगती है? देखो, मेरे हिसाब से अगस्त के मंथ से लेट फी लगना शुरू हो सकती है, 200 रुपये की। फिर है MBA फ्रॉम सोल और इग्नू कंपेयर करो एंड ऑल्सो कंपेयर फॉर MCOM। ऑल्सो टेल MBA विदाउट कैट रेगुलर ड्यू कॉलेज से कैसे कर सकते हैं? MBA विदाउट कैट रेगुलर ड्यू से नहीं हो सकता है, ठीक है जी। और इसके अलावा एसोल और इग्नू को अगर कंपेयर करोगे तो मैं प्रेफर करूंगा एसोल को। अब MBA वहाँ से कीजिए। और जो आपका ये सवाल है विदाउट कैट रेगुलर से MBA, ये नहीं हो सकता जी। फिर है री रजिस्ट्रेशन का कब तक डेट है एक्सटेंड हो सकता है? री रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होगी 15 जुलाई के बाद, आप चिंता मत करें, एटलीस्ट 31 जुलाई तक ज़रूर से बढ़ेगी। फिर है जून 26 1 या 2 पेपर स्किप किया है तो क्या ये दिसंबर में भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं अगर आपका स्पेंड पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ। और कुछ सवाल नीचे से उठाते हैं। हेलो सर, मैंने PGDT के लिए अप्लाई किया है, 15 डेज हो चुके हैं, कोई ईमेल इग्नू की तरफ से एडमिशन को लेकर नहीं आया है और आई कार्ड भी जनरेट नहीं हुआ है, क्या सर ये नॉर्मल है? पहले तो 5, हाँ बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। कुछ बच्चों का 5 दिन क्या 1 दिन के अंदर हो जाता है, आपका नहीं हुआ, कोई घबराने की बात नहीं है। बस पोर्टल चेक करते रहिए, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा, अदरवाइज देर सवेर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब बच्चों का लोड बढ़ रहा है, एडमिशन पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन उनके पास आ रही हैं, तो इसलिए हो सकता है अब चीज़ें डिले होना शुरू हो गई हैं उनकी तरफ से। मैंने प्रोजेक्ट की मार्क्स कब अपडेट होगी? नवंबर 25 में कराया था, अभी तक नहीं हुआ। एक बार आप अपने रीजनल सेंटर या मैदानगढ़ी से जाकर बात कीजिए, नवंबर 25 में अगर करवाया था तो मोस्ट लाइकली अब तक तो हो जाना चाहिए था आपका अपडेट। और मुझे सवाल बताते हैं, भाई मैंने जून 26 से सब्जेक्ट एग्ज़ाम रह गया है, मैं एबसेंट था, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फॉर्म इग्नू का कैसे भरूं? भाई इग्नू में ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होते, आपने जून का एग्ज़ाम मिस कर दिया तो ये एग्ज़ाम अब दिसंबर में होगा, सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म आएंगे, उसको भर दीजिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरा दिसंबर सेशन 2025 PGDRD का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, मार्क्स 0 शो करते हैं, प्लीज़ कोई उपाय बताइए। आप रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपका असाइनमेंट या थ्योरी का रिज़ल्ट है। अगर थ्योरी का रिज़ल्ट अब तक नहीं आया तो बहुत घबराने वाली बात है, इमीडिएटली अपने रीजनल सेंटर जाके बात कीजिए। अगर असाइनमेंट का रिज़ल्ट नहीं आया तो एक बार अपने स्टडी सेंटर जाके बात कीजिए। भैया मैंने PGDIBO क्लियर किया, मेरा MCOM 1 साल का नहीं होगा क्या? क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा क्या? भाई प्रोस्पेक्टस में इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एक बार रीजनल सेंटर से जाके बात कीजिए कि MCOM में क्रेडिट ट्रांसफ़र के रूल हैं या नहीं है। सर, एक साथ 2 डिग्री रेगुलर से BEd और इग्नू से PG कर सकते हैं? देखो, NCTE भी कुछ नाम होता है, UGC ज़रूर बोल देता है कि आप 2 डिग्री एक साथ करो, लेकिन UGC एक कंडीशन रखता है कि जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन निकालें। तो भाई NCTE ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन निकाला नहीं है कि आप BEd किसी और कोर्स के साथ भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको जवाब दे दिया।
काफ़ी बच्चे बार बार इसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि हमारा फला दोस्त कर रहा है। भाई एनसीटीई क्या बोल रहा है वो आप बताइए मुझको, क्या उन्होंने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस निकाली हैं कि आप टीचिंग कोर्स के साथ कोई और ग्रेजुएशन या मास्टर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। मेरी नज़रों में अभी तक इन्होंने कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं निकाली है। मेरा तो 1 मंथ हो गया ना हुआ, डिस्क्रिपेंसी भी सॉल्व करके अपलोड कर दिया हूँ। एडमिशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पोर्टल चेक करते रहिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट 2025 वैलिड होगा या 26? 2025 का भी इग्नू में चल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपार आईडी आधार में मेरा नाम कपिल है और 12 डीएमसी में मेरा नाम कपिल चौहान है, तो जो इग्नू यूनिवर्सिटी से आईडी कार्ड और डिग्री आएगी उसमें मेरा क्या नाम होगा? प्लीज़ सर रिप्लाई। भाई जो आपने इग्नू में नाम दिया है वही नाम होगा, जो आपने इग्नू में नाम रजिस्टर करवाया है। जनरली 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, तो आप कोशिश करिए जो आपका 10th में डिटेल्स हैं वही इग्नू के अंदर होना चाहिए। अगर अलग है तो आप अपने रीजनल सेंटर जाइए, इसको चेंज करवा लीजिए मार्कशीट दिखाकर, ठीक है। 2 बार आईग्राम पर कंप्लेन की फिर भी, और जाकिर हुसैन कॉलेज भी गए फिर भी अपडेट नहीं हुआ। बहुत दिक्कत वाली बात है, आप प्लीज़ एक बार फिर से स्टडी सेंटर विजिट करें। फिर है जनवरी 25 बीएससीएम में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट एग्जाम प्रैक्टिकल नहीं दिए थे। अच्छा जी, बेसिकली उसमें कुछ नहीं करा। अब सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करना है तो फर्स्ट ईयर का ये सब कैसे करना है, क्या प्रोसेस है? देखिए सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन आप जनवरी 26 में करने के लिए एलिजिबल थे, बट आपने नहीं किया, आपके कमेंट से यही पता लग रहा है। तो फिलहाल जो जुलाई सेशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें अपना बीएससी कोर्स का सेकंड ईयर का तो एडमिशन एटलीस्ट कीजिए। एज फार एज आपका फर्स्ट ईयर जो भी है उसके असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में जमा कर दीजिएगा। सितंबर अक्टूबर में फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर दीजिएगा और दिसंबर में फर्स्ट ईयर का पेपर दे दीजिएगा। जहाँ तक आपके प्रैक्टिकल्स की बात है तो प्लीज़ अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट चेक करते रहिए, वहाँ पर जो भी आपका बीएससी कोर्स है उसके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आएंगे, उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर के अपीयर होना पड़ेगा। चूँकि आपने सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन जनवरी में नहीं करा, अब आप जुलाई में इस सेशन में करोगे तो सेकंड ईयर की चीज़ें आपके नेक्स्ट जून 2027 सेशन में होंगी। मेरा MHDOL कोर्स ऑनलाइन दिसंबर 25 का भी असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुआ, क्या करें? ऑनलाइन कोर्स वाला का क्या प्रोसेस है? LMS पोर्टल पे जनरली मार्क्स आते हैं तो वहाँ चेक करते रहिए, ग्रेड कार्ड चेक करते रहिए इग्नू का, और स्टिल अपडेट नहीं हुआ तो आईग्राम पोर्टल पर एक बार कंप्लेंट डाल दीजिए। भाई MBA की डिटेल वीडियो बनाओ, सोल इग्नू IMS FMS DU एटसेट्रा सब कुछ एलिजिबिलिटी फी पैकेज, ठीक है भाई, कोशिश करेंगे इस चीज़ के ऊपर। मैंने प्रोजेक्ट नवंबर 25 में दिया था, ये मैं शायद रिपीट कर चुका हूँ, आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कीजिए। प्लीज़ कोई बताओ कि मेरा MA इग्नू फर्स्ट ईयर कंप्लीट है और रिजल्ट ऑनलाइन में दिखा रहा है, और अगर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए तो क्या फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद दोनों ईयर का एक साथ ले सकते हैं या अलग अलग? देखिए इग्नू में एक ही मार्कशीट मिलती है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये मार्कशीट की हार्ड कॉपी मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ग्रेड कार्ड ऑनलाइन जो आता है वही आप दिखा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट पर इग्नू शायद उस पर ग्रेड कार्ड पर स्टैम्प लगा के दे दे, फर्स्ट ईयर का अलग सेकंड ईयर का अलग, बाकी हार्ड कॉपी इग्नू की तरफ से नहीं दी जाती। ये सब चीज़ें। 6th सेमेस्टर रिजल्ट इज़ नॉट आउट टिल नाउ। एडमिशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। इग्नू में एडमिशन तभी होता है जब आपका पूरा सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, उससे पहले आपके एडमिशन नहीं होते। इग्नू दिसंबर 25 का 1 असाइनमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जिससे डिग्री तक हो गई है। आईग्राम पर 28 मई से रिस्पांस का रिप्लाई नहीं आ रहा, RC सेंटर रिप्लाई नहीं कर रहा, इग्नू हेडक्वार्टर रिप्लाई नहीं कर रहा। भाई विजिट कीजिए प्लीज़, सिर्फ रिप्लाई के इंतजार में मत रहिए। आपका फाइनल ईयर है, अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो प्लीज़ विजिट कीजिए जल्द से जल्द। ये हो गया। मैंने 3 ईयर का असाइनमेंट एक साथ जमा कर सकते हैं, अभी एक बार भी नहीं जमा किया। भाई कर सकते हैं, स्पेन पीरियड अगर वैलिड है तो कर सकते हैं। सर मुझे मेरी इग्नू की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, वो ये है कि मेरे ऑफिशियल पासिंग ईयर क्या माना जाएगा? डेट ऑफ प्रिंटिंग 25 जून 26 है, मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन जनवरी 23 लिखा है, और टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 25 लिखा है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर लिखा है कि मैंने दिसंबर 2025 टर्म एंड में अपना कोर्स कंप्लीट किया। भाई दिसंबर 25 ही माना जाएगा आपका। मार्कशीट प्रिंटिंग डेट अलग होती है, ठीक, आपका दिसंबर 25 ही माना जाएगा, ठीक है जी। ये डाउट क्लियर? तो यही कुछ दोस्तों हम डिस्कस करने आए थे, आपकी क्वारीज। मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और कुछ फर्दर आपकी क्वारीज होंगी तो हम इस टाइप की वीडियो ज़रूर से लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।